लास्ट लेक्चर में मैंने आपको बताया था मैट्रिक्स के बारे में, और अगर दो मैट्रिक्स हमको दिया हुआ रहता था तो मैट्रिक्स, कोई भी मैट्रिक्स हम लोग फाइंड कर सकते थे। सपोज करो एक मैट्रिक्स ए है, दूसरा मैट्रिक्स बी है, तो हम लोग एडिशन भी निकाल लेते थे, सब्ट्रैक्शन भी निकाल लेते थे। तो आज का जो टॉपिक होगा हम लोग देखेंगे कि कैसे मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन होता है। तो हम लोग जो टॉपिक हेडिंग देंगे वो हेडिंग देंगे मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ नंबर इन अ मैट्रिक्स। एकदम आराम से समझना है। तो इसमें सपोज करो कि कोई मैट्रिक्स ए हमको दिया गया है 2 4 5 6। इस मैट्रिक्स को हमको 3 से मल्टीप्लाई करना है। तो एक बात याद रखना, जब 3 से मल्टीप्लाई करूँगा तो वो मैट्रिक्स के हर एक टर्म के साथ मल्टीप्लाई होगा। 5 के साथ भी 3 मल्टीप्लाई होगा, 6 के साथ भी 3 मल्टीप्लाई होगा। दैट इज जो आंसर आएगा वो आंसर आ जाएगा हमारा 6, 12, 15, 18 इस तरीके से। तो ये तो आपने देखा कि किसी नंबर को कैसे मैट्रिक्स के अंदर मल्टीप्लाई करते हैं। तो सिंपली याद रखना है कि वो नंबर हर एक एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई होकर जो आंसर आएगा वही हो जाएगा। तो अगला जो टॉपिक हम लोग देखेंगे वो ये देखेंगे मल्टीप्लिकेशन बिटवीन 2 मैट्रिसेस। मल्टीप्लिकेशन बिटवीन 2 मैट्रिसेस। तो देखो इसमें हम लोग करेंगे क्या, एक छोटा सा एग्जांपल लेके कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश करेंगे। सपोज करो 2 4 3 1 2 4 एक मैट्रिक्स ए दिया है और दूसरा मैट्रिक्स हमको 1 2 4 1 1 1 2 3 6 दिया हुआ है। ठीक है, इस दोनों मैट्रिक्स को हमको मल्टीप्लाई करना है। तो सबसे पहले देखो कंडीशन जो होता है मल्टीप्लिकेशन का, वो कंडीशन मैं आपको समझाता हूँ। कंडीशन ऑफ मल्टीप्लिकेशन, इसमें देखो होता क्या है कंडीशन कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन अ रो ऑफ फर्स्ट मैट्रिक्स is always equal to the number of elements in a column of second मैट्रिक्स। अगर वो होगा तो मल्टीप्लिकेशन वैलिड होगा। जैसे कि यहाँ पे हम लोग बात अगर करें तो ये हमारा फर्स्ट रो हुआ पहले मैट्रिक्स का। तो इसमें जो एलिमेंट है, पहला एलिमेंट ये हुआ, दूसरा एलिमेंट हमारा ये हुआ, तीसरा एलिमेंट हमारा ये हुआ। यानी कि हमने आपको क्या बताया है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन अ रो ऑफ फर्स्ट मैट्रिक्स। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स हमने 3 देखा। अब कॉलम में आते हैं। कॉलम बोलते हैं वर्टिकल लाइन को, रो बोलते हैं हम लोग हॉरिजॉन्टल लाइन को। तो कॉलम में यहाँ जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स है 1 2 3 है। यानी कि हम बोल सकते हैं कि ए बी का जो मल्टीप्लिकेशन होगा वो वैलिड होगा। क्यों? क्योंकि एक रो में 3 एलिमेंट है और एक कॉलम में 3 एलिमेंट है। अब कैसे मल्टीप्लाई करते हैं तो एकदम आराम से समझना है। तो हमने यहाँ पे फर्स्ट मैट्रिक्स को लिखा, ए लिख दिया और बी। कभी इसको डायरेक्ट मत कीजिएगा, हमेशा मैट्रिक्स को पहले लिखेंगे, उसके बाद जब प्रैक्टिस हो जाएगी सफिशिएंट फिर आप डायरेक्ट भी बना सकते हो। तो बनाने से पहले आप ये एरो मार्क एकदम आराम से पहले हम लोग रो और कॉलम के अकॉर्डिंगली डाल देंगे। अब इसको समझने का काम है। तो देखो ये जो मल्टीप्लाई होगा
हमने फर्स्ट रो को लेके चला तो ये पहले कॉलम के साथ उतरेगा। तो पहले कॉलम के साथ अगर ये उतरेगा तो 2 इंटू 1 हो जाएगा। पहला एलिमेंट पहले के साथ मल्टीप्लाई हुआ, 2 को हमने 1 के साथ मल्टीप्लाई किया। अब दूसरा एलिमेंट दूसरे एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई होगा, ये प्लस हो जाएगा 8, क्योंकि 4 2 जा 8, 3 4 जा 12। अब इस सेकेंड रो को हम लोग फर्स्ट कॉलम के साथ उतारेंगे। तो सेकेंड रो हमारा नीचे है तो उसका रिजल्ट नीचे लिखाएगा। दैट इज क्या हो जाएगा 1 + 4 + 16। इसको समझिएगा, 1 इंटू 1 ये क्या हो गया हमारा 1, 2 इंटू 2 ये हो गया हमारा 4, 4 इंटू 4 ये हो गया हमारा 16। इसी तरीके से अब सेकेंड कॉलम में अगर आते हैं तो सेकेंड ये जो फर्स्ट रो है अब सेकेंड कॉलम के साथ लेके चलेंगे। तो फर्स्ट रो ऊपर है तो ऊपर में ही लिखाएगा, ये हो जाएगा 2 + 4 + 3। अब ये सेकेंड के साथ मल्टीप्लाई होगा, दैट इज सेकेंड रो को अब हम सेकेंड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो ये रिजल्ट हो जाएगा 1 + 2 + 4। अब थर्ड कॉलम के साथ, फर्स्ट रो को हमने थर्ड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करने की कोशिश किया तो 2 इंटू 2 कितना हो जाएगा 4, प्लस अब जो सेकेंड एलिमेंट 4 है किसके साथ मल्टीप्लाई होगा 3 के साथ, तो 4 3 जा ये हमारा 12 हो जाएगा। और जो अगला है 3 6 जा 18 हो जाएगा, ये हमारा 18। एकदम आराम से समझना है। अब ये सेकेंड रो हमारा इस कॉलम के साथ मल्टीप्लाई 1 इंटू 2 2, प्लस अब ये 2 3 के साथ दैट इज क्या हो जाएगा 6, प्लस 4 किसके साथ मल्टीप्लाई होगा 6 के साथ दैट इज 24। अब ये रिजल्ट जो आ जाएगा एकदम आराम से समझना है, 12 + 8 22 ये हो गया हमारा 22, और ये हो गया 4 + 3 7 + 2 9, और ये हो गया 18 + 12 30 30 + 4 34, ये हो गया 21, 16 + 4 20 + 1 21, ये हो जाएगा 4 + 2 6 + 1 7, और ये लास्ट में हो जाएगा हमारा 24 + 6 30 + 2 32। ये आपका आंसर हो गया मल्टीप्लिकेशन का। ठीक है, तो मैंने अभी आपको एक बार फिर से रिकैप करा देते हैं। मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ नंबर इन अ मैट्रिक्स बताए, फिर हमने आपको मल्टीप्लिकेशन बिटवीन 2 मैट्रिसेस बताया, क्या कंडीशन होता है मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करने का वो हमने बताया, फिर मैं आपको नेक्स्ट इसके जस्ट दूसरा वीडियो बता रहा हूँ। थैंक यू।